Now come to the next example. Consider a machine with a byte addressable main memory of 2 की power 16 bytes. Assume a direct map data cache consisting of 32 lines of 64 bytes each used in the system. A 50 into 50 two-dimensional array of bytes is stored in the main memory starting from location 1100H. Hexadecimal address आपको given है. Assume that the data cache is initially empty, that complete array is accessed twice. Assume that the contents of the data cache do not change in between the two accesses. How many data misses will occur in? ये गेट 2007 का क्वेश्चन है जिसमें पहला पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. नाउ अब यहां पर जो बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है. ऐसे तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पूरा बता रहा हूं, जबकि इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आप शॉर्टकट्स भी कुछ कुछ अप्लाई कर सकते थे. तो फर्स्ट अपन प्रोसीजर देखते हैं. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आपका है मेन मेमोरी. मेन मेमोरी में आपका 1100H इससे सेव हुआ है तो 0001 0001 0000 ये कहानी है. नाउ अब सुनिएगा 64 बाइट्स हर ब्लॉक में है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो आपके मेन मेमोरी में ऑफ कोर्स. तो ये 64 मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट 6 बीट आपकी ब्लॉक के अंदर वर्ड को रिप्रेजेंट करेंगी और बाकी की 10 डिजिट आपको ब्लॉक नंबर बताएगा, है या ना. 16 डिजिट हो गई. तो अगर मैं बात करता हूं कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 एंड 6, तो ये आया ब्लॉक नंबर 68, है या ना. नाउ अब ब्लॉक नंबर 68 से आपका एरे चालू हुआ है. इसने ये नहीं बताया कि इसने स्टोर कैसे करा है और इसने ये भी नहीं बताया कि इसको रीड कैसे करना है. तो आप ये मान के चले बाय डिफॉल्ट कि रो मेजर ऑर्डर में स्टोर हुआ है और रो मेजर ऑर्डर में ही इसने क्या किया होगा, एक्सेस किया होगा. यहां पे इन्होंने ये भी नहीं बताया कि आपका एक एरे का एलिमेंट कितना है. तो बाय डिफॉल्ट आपको कोई इसमें अक्कल लगानी नहीं है. आप तो ये मान के चलें कि वो बाय डिफॉल्ट एक ही बाइट का है. हमको क्या पता, हमको तो कुछ पता ही नहीं है ना. तो हम ये सारा एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं कि 50-50 क्लियर है ना. अब अपन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि ये क्या है ना. आप तो ये देखिएगा कि आपको कितने ब्लॉक टोटल लग रहे हैं. नाउ अब वो ध्यान से देखना. 50 इंटू 50 टोटल एलिमेंट्स हैं टोटल, और ये इतनी बाइट्स हो गई अपॉन 64 बाइट्स पर ब्लॉक. तो अगर ये कहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये आता है 39.0 ब्लॉक्स. 39.0 ब्लॉक्स का मतलब आप लेंगे कितना, 40 ब्लॉक्स, है या ना. ऑब्वियस है जब 39 पॉइंट समथिंग ब्लॉक आपको रिक्वायर्ड है, इसका मतलब 40 ब्लॉक्स आपको चाहिए ना. ये कहानी हो गई. तो ब्लॉक नंबर 68 से ब्लॉक नंबर 69, इसके बाद आपका ब्लॉक नंबर 100 और सबसे लास्ट ब्लॉक आपका आ गया ब्लॉक नंबर 107. तो मैंने 40 ब्लॉक सम कर दिए, जैसे अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 इज इक्वल टू 40. तो आप इसमें
अपर बाउंड की वैल्यू, ये आपका लोअर बाउंड है ना, तो मैंने अपर बाउंड निकाल लिया 107। नो, ये कहानी पूरी हो गई। ये मेन मेमोरी की है, इसे अब छोड़ दीजिएगा। अब अपन चलते हैं कैश मेमोरी। बहुत ध्यान से मेरी बात को देखते जाइएगा। कैश मेमोरी की सिचुएशंस कैसी हैं? कैश मेमोरी में कितने ब्लॉक्स हैं? ब्लॉक नंबर 0, 32 लाइन्स। लाइन इज नथिंग बट ब्लॉक। ब्लॉक और लाइन एक ही वर्ड होता है। ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 4। उसी तरीके से आपका सबसे लास्ट ब्लॉक आपका आ गया ब्लॉक नंबर 31, मतलब 0 से 31, दैट इज 32 ब्लॉक्स। ये आपकी कैश मेमोरी है और ये आपकी मेन मेमोरी है। नो, बहुत ध्यान से अब मेरी बात को देखिएगा कि ये पूरा एरे ट्वाइस एक्सेस हो रहा है। नाउ सबसे पहला ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक नंबर 68। आपको क्या दे रखा है? डायरेक्ट मैप कैश। डायरेक्ट मैप कैश का मतलब 68 mod 32 विच इज नथिंग बट 4। ब्लॉक नंबर 4 पे आपको पहला ब्लॉक आएगा, तो ब्लॉक नंबर 68 मेरा यहां पे आ गया। ओके, जब पहली बार मैंने 68 लाया, क्लियर है ना? एक मिस लगा मुझे, है या ना? अब इस ब्लॉक में जितने भी डेटा है, मतलब 64 डेटा है, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि ब्लॉक में मुझे कितना लगा? एक मिस लगा, और बाय डिफॉल्ट बाकी सारे मैं मान रहा हूं हिट हो रहे हैं। अब जब मेरा 69th ब्लॉक आएगा, वो कहां आएगा? तो 69 आएगा। 69 mod 32 इट इज 5, तो ब्लॉक नंबर 69 यहां आएगा, है या ना? उसमें भी कोई दौराय नहीं है। ऐसे आप चलाते जाओ। अब सुनिएगा, ये तो शॉर्टकट नहीं है ना, ऐसे तो आप करोगे नहीं। अब आप देखिए, आपको ब्लॉक कितने चाहिए? 40, 40। आपके पास कैश में ब्लॉक कितने? 32। ऑब्वियस है, तो कहानी कहां घूम के आएगी? कहानी वहां घूम के आएगी जबकि कौन से रिपीट होंगे, है या ना? तो अब देखिएगा, 68, 69 ऐसे आपके चलते रहे, तो लास्ट जाते आपका ब्लॉक नंबर 99 ऐसे आता चला गया, लास्ट में 32, है या ना? तो ब्लॉक नंबर 99 आपका कितना आया? 99 mod 32, तो यह आपका आया 3, है या ना? तो 3 आया, तो ब्लॉक नंबर 3 में आ गया। इससे कितने आपको मिस मिले? 32 मिस आपको मिल गए। नाउ अब बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 100। अभी मैंने 40 ब्लॉक यूज नहीं किए हैं, ओनली 32 ब्लॉक्स यूज किए हैं, हाँ या ना? नो, ब्लॉक नंबर 100 का आएगा 100 mod 32 4 पे ऑलरेडी कोई ब्लॉक है, कौन? 68, तो दैट ब्लॉक विल बी रिप्लेस्ड बाय ब्लॉक नंबर 100। फिर 101 आएगा, वो जाएगा 5 पे, ब्लॉक नंबर 101, है या ना? उसी तरीके से आपका ब्लॉक नंबर 107 किसको रिप्लेस कर देगा? ब्लॉक नंबर यहां पर 11, 4 से लगाकर 8 गिन लीजिए, क्योंकि ये टोटल 8 ब्लॉक्स हैं, तो 4 और आपको ये इंक्लूड करते हुए ये टोटल 8 ब्लॉक ये भी हैं। ब्लॉक नंबर 11 में यहां पर कौन रहेगा? 68, तो ये आपका कह सकते हैं 75 mod 16, ये भी आपका क्या आ गया? 11, तो ये यहां रहता, इसको रिप्लेस करके 107 आ गया, है या ना? 107 के बाद
ये पूरा एक्सेस हुआ एरे ट्वाइस, तो ये 8 और लगे जिन्होंने रिप्लेस कर दिया, है ना। 100 ब्लॉक नंबर 4 से ब्लॉक नंबर 11 वाली चीज क्या हो गई, आपकी रिप्लेस हो चुकी है। 32 पहले लगे, 8 ये लगे, प्लस अब कहानी और देखिएगा। नेक्स्ट वापस से हम क्या करेंगे, 68 आपको चाहिए, अगेन पूरा एरे एक्सेस हुआ, तो ब्लॉक नंबर 100 68 आएगा वापस 4 पे, तो ये अगेन रिप्लेस होगा 68 से, है ना। नेक्स्ट अगेन ये 69 से, और ये अगेन किससे आएगा, 75 से। ये कितने आपको और लग गए, 4 और लग गए, है ना। ये 4 आपको और क्या लग गए, इन्होंने उन ब्लॉक्स को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है बॉस, कर दिया तो कर दिया, लेकिन जैसे 75 के बाद 76 आया, तो 76 मॉड 16 वो आएगा 12, तो ब्लॉक नंबर 76 तो अभी भी पड़ा हुआ है, उसको कोई मिस नहीं लगा, है ना, तो मिस में हम गिनेंगे नहीं। 77 वो भी पड़ा हुआ है, ऐसे करते हुए बाकी सारे पड़े हुए 99 सब। अब कहानी कहां फंसने वाली है, कहानी वापस से ये फंसेगी जब दोबारा आपको क्या चाहिए, ब्लॉक नंबर 100, है ना। तो ब्लॉक नंबर 100 किसको रिप्लेस कर देगा, 68 को, तो ब्लॉक नंबर 100 ने 68 को रिप्लेस करा, वो भी आपको मिस लगा। ब्लॉक नंबर 101 ने 69 को रिप्लेस करा, और लास्ट जाते ब्लॉक नंबर 107 ने भी ब्लॉक नंबर 75 को रिप्लेस कर दिया, तो ये भी मुझको 8 अगेन मिस लगे, है ना। तो पूरा एरे मैंने ट्वाइस एक्सेस किया, 24 तो मुझे दोबारा हिट का बेनिफिट मिल गया, लेकिन जो ये 8 वाला केस है वो मुझे हर बार रिप्लेस करने पड़े, है ना। तो 32 प्लस ये वाले 8 पहले रिप्लेस हुए, तो ये तो आपको मिस लगे ही लगे, ये तो नहीं मिले, इन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया था। दोबारा जब मुझे 68 से 75 एक्सेस करना था, ये मुझे मिस लगे, इनको रिप्लेस करके ये मेरे को मिस हुए, तो ये मैंने जोड़ दिए। चूंकि इन्होंने 100 से 107 को रिप्लेस कर दिया था, तो उनके लिए अगेन मुझे मिस लगे, दैट इज नथिंग बट 56, है या ना। नाउ आंसर इज सी। इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज केयरफुली और सॉल्व कर ली, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑलमोस्ट पूरा एग्जाम्पल ही मैंने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। क्लियर है।